भिंडर न्यूज नेटवर्क, सिर्फ निष्पक्ष और सटीक खबरें। पीलीभीत जनपद की पूर्णपुर तहसील क्षेत्र के अंतर्गत ट्रांस शारदा क्षेत्र में ग्राम भरदुनिया फार्म में स्थापित जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्था के शोरूम पर इन दिनों खादी के कपड़ों की डिमांड काफी बढ़ रही है, क्योंकि जैसे जैसे ठंड का ग्राफ बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्था में कार्यरत महिलाओं द्वारा तैयार किए गए धागों से स्थानीय बुनकरों द्वारा निर्मित स्वदेशी खादी के कपड़ों की मांग भी लगातार बढ़ रही है। इसकी वजह साफ है कि खादी के कपड़े सर्दियों के मौसम में ठंड से बचने के लिए भरपूर गर्माहट देते हैं। इसके चलते आजकल लोग जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग सेवा संस्था भरदुनिया के शोरूम पर पहुंचकर खादी वस्त्रों की जमकर खरीदारी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, आज के दौर में खादी के कपड़े फैशनेबल व कलरफुल होने के कारण लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि खादी के कपड़े शरीर के लिए बेहतर होते हैं। यह कपड़े किसी भी प्रकार की जलन व एलर्जी का कारण नहीं बनते हैं, क्योंकि इन कपड़ों को तैयार करने में किसी भी प्रकार के केमिकल्स का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं दूसरी ओर फैशन के दौर में कपड़ों की दुनिया में काफी कुछ बदलाव आ जाने के बाद भी आजकल के दौर में खादी के डिजाइनर व कलरफुल कपड़े लोगों की पहली पसंद बन रहे हैं। यहाँ आपको बता दें कि भरदुनिया फार्म में स्थित इस शोरूम पर मौसम को ध्यान में रखते हुए फैशनेबल व डिजाइनर खादी के वस्त्रों के विशेष कलेक्शन उपलब्ध हैं और खादी की अनगिनत वैरायटी लोगों को यहाँ तक खींच कर ला रही है। कहा जाता है कि महात्मा गांधी ने खादी को राष्ट्रीयता की भावना से जोड़ते हुए इसे हर शहर, हर गांव तथा हर घर तक पहुंचाने का सपना देखा था और वह सपना कहीं ना कहीं धीमी गति से ही पर साकार होता दिखाई दे रहा है। आगे वीडियो में बने रहिए हमारे साथ और हम इस संस्था के प्रबंधक निखिल सिंह से बातचीत कर खादी के कपड़ों की विशेषताओं और नए ब्रांड में किस प्रकार के कपड़े उपलब्ध हैं उनके बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करते हैं। सर, मैं निखिल सिंह, जानकी देवी खादी ग्रामोद्योग। इस समय जाड़े का मौसम शुरू हो चुका है और खादी के जो कपड़े हैं, जो डिजाइनर और कलरफुल कपड़े हैं, उनको तो लेकर उसको विस्तार से हमारे दर्शकों को बताइए कि क्या खासियत है, क्या उनमें क्या है, किस तरह का रेट है। हाँ जी सर, आपको सबसे पहले बता दें कि खादी का जो कपड़ा होता है उससे कई लोगों को लाभ मिलता है। एक खादी का कपड़ा आप खरीदते हैं, अगर 1 रुपए भी खरीदारी करते हो तो उसमें 6 परिवार लगभग चलते हैं। इसमें आप बुनाई से लेके, आप धागा कताई से लेके आपके कपड़े फिनिशिंग करने तक के और स्टोर के जो लोग होते हैं उनके तक के खर्चे चलते हैं। अगर 1 रुपए खरीदारी करते हो तो उसमें 6 जगह बढ़ता है, 6 परिवार चलते हैं। सबसे पहले प्रबंधक जी एक बात बताइए, खादी जो पहले वाली खादी होती थी और अब खादी है, इसमें क्या अंतर है? किस तरह से आप संतुष्ट करेंगे कि खादी और इसमें आज की खादी में क्या अंतर है, बताइए। सर, आज भी जो खादी हम पहले पहनते थे, पहले हम चरखों से कताई करते थे, जो हाथ से होते थे उससे होते तो मोटा पतला होता था, तो उससे होता था खद्दर बोला जाता था। आज भी हम खादी का मतलब होता है कि हाथ से कता, हाथ से बुना। जो हम मैनुअली हम काम करते हैं, जो हमारे यहाँ कताई होती है चरखों से। अब चरखों की चूंकि आजकल आधुनिक युग आ गया है, आजकल लोग चाहते हैं कि हमें फाइन कपड़ा हो, हमारे पास अच्छा मतलब सॉफ्ट कपड़े हों, तो मार्केट में तो वो अवेलेबल है फाइबर के साथ में। लेकिन खादी में क्या होता है, 100% कपास ही मिलता है, 100% कपास के ही आपके सूत के कपड़े मिलते हैं। उसी प्रकार जो उलन हमारे यहाँ होते हैं, प्योर उलन होते हैं, जैसे जम्मू साइड में जो हमारे यहाँ कपड़े होते हैं, आपके क्या बोलते हैं, उत्तराखंड में जो चमोली उमली साइड में जो हमारे कपड़े बनते हैं, जैसे शॉल वगैरह हमारे बन गए, शॉल वगैरह हमारे जम्मू से आते हैं। और आपकी इसका वेट जो देखेंगे ना, मुश्किल से 150 से 200 ग्राम की होगी जी, बहुत हल्का। इसकी चौड़ाई जो होती है ना, वो 5 से 7 फीट की होती है और 5 बाई 7 की होती है। आप इसकी लंबाई देखेंगे, ये फुल लेंथ की होती है और ये चेक में अवेलेबल है, हमारे पास प्लेन में अवेलेबल है, हमारे यहाँ डबल साइड में अवेलेबल है। आप दोनों साइड से ओढ़ सकते हैं, दोनों साइड से पहन सकते हैं, ऐसा भी हमारे पास है। जैसे बहुत लोगों ने डिमांड किया था कि चीजें ऐसी हों कि हमें चेक में मिले। पहले हमारे पास प्लेन होते थे, हमारे पास प्लेन थे, लेकिन आज की डेट में हमारे पास तमाम तरह की जो उलन है, हमारे यहाँ सॉल है, जैसे 350 से लेके आपको मान के चलिए 700-800 तक के हमारे यहाँ सॉल है और अच्छी क्वालिटी के हैं। प्योर पश्मीना की अगर सॉल चाहिए तो प्योर पश्मीना की हमारे यहाँ खादी में आपको मिलेगा। उसका रेंज लगभग आपका 3000-4000 तक का होता है, क्योंकि इसका जो होता है इसकी खासियत ये होती है कि पतला तो होता है लेकिन गर्म बहुत होता है। और ये जो ब्लेजर है यहाँ पे, इनके बारे में बताइए। सर, ये ब्लेजर आप देख रहे होंगे, ये ब्लेजर चूंकि हम इसके फैब्रिक जो होता है हम बाहर से लेते हैं, प्योर उलन होता है, इसमें आपके लोनी नहीं आते हैं कभी भी, ये सॉफ्ट होता है। इसकी स्टिचिंग हम मेन देखते हैं, इसकी स्टिचिंग जो होती है क्रॉस में होती है। जो शोल्डर पे लोग फोम डालते हैं, हम लोग फोम नहीं डालते हैं। आप इसकी देखेंगे, टच करके देखेंगे, बहुत सॉफ्ट जो फैब्रिक जो कॉटन की होती है वो हम डालते हैं, ताकि वो हमारी गर्माहट भी बनाए रहे, अंदर की जो टेम्परेचर वो बरकरार है। और इसकी जो फिटिंग होती है, इसकी निफ्ट के एक्सपर्ट जो होते हैं उनके द्वारा तैयार की जाती है, जो हमें खादी में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड किया जाता है। वैसे ही हमारे यहाँ क्या कास्ट क्या है इसकी?
सर इसकी कॉस्ट हमारे यहाँ 2150 रुपए की, सिर्फ मात्र 2150 रुपए की। जी। कोई भी कलर आप ले लें 2150 रुपए की हमारे यहाँ कॉस्ट होती है, क्योंकि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट तो ज्यादा होती है, लेकिन गवर्नमेंट जो सब्सिडी देती है उसकी वजह से आप ये सदरी जो होती है सस्ती हो जाती है। यहाँ पे जो ब्लेजर है इनके बारे में बताइए। सर बाकी आप देखेंगे, आप ये सदरी रखी हुई है, सदरी का भी आप तरीका वही देखेंगे, कपड़ा आपको वही मिलेगा। लगभग 200-250 कलर में, आपको 250 कलर में कम से कम किसी भी साइज का, आप 36 से लेके 60 नंबर तक के हमारे यहाँ सदरी अवेलेबल होता है। इसकी सर आप देखेंगे, इसमें वेलवेट का हमारा वो होता है, कॉलर होता है, क्रॉस आपकी सिलाई होती है, कट जो होती है ऐसी होती है कि हम पहनेंगे तो ये लगेगा कि हमारा किसी दर्जी ने हमारा नाप लेके सिला है जी। ये खासियत होती है हमारे कपड़ों की। और हमारे यहाँ जो सदरी है उसकी, इसकी फैब्रिक जो होती है बिल्कुल सॉफ्ट होती है, इसमें लोनी नहीं आती है, इसमें कोई खराबी नहीं है। और सदरी की कीमत क्या है? सर ये सदरी की कीमत हमारे यहाँ 1212 रुपए की है। इसी तरह की सदरी सर हमारे पास 750 रुपए की है, जो रिवर्सबल होता है, मैं आपको दिखाऊंगा जी। जैसे आप ये सदरी देख रहे हैं सर, रिवर्सबल है जी। एक साइड में आपकी चेक होती है और एक साइड में प्लेन होती है। जी। ये आम आदमी जैसे बहुत लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, आजकल सदरियों का रेट बहुत हाई फाई है, महंगा है, तो अगर कोई 1200 रुपए का नहीं ले सकता तो उसको हम 750 में अवेलेबल कराते हैं। आम ये दोनों आदमी साइड यूज कर सकता है इसको? सर आप एक मतलब आदमी दो तरह से यूज कर सकता है। जी। 750 में मान के चलिए आप 1200 का 2 सदरियों के बराबर आप एक सदरी को यूज कर रहे हैं, अंदर से कुछ अलग, जी। बाहर से कुछ अलग। एक बार आपको पहन सकते हैं तो एक बार बाहर से पहन लीजिए, एक बार अंदर से पहन बहुत लीजिए। बेहतरीन है ये तो। ये क्वालिटी सर आपको 750 में बनती है। और स्टिचिंग आप देखिए सर, स्टिचिंग में 1% की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको। ये कहीं स्टिचिंग एक दिखेगी नहीं कि कहीं कहाँ से स्टिचिंग हुई है, जी। केवल इसको छोड़ दिया जाए तो कहीं स्टिचिंग आपको सर नहीं दिखेगी कहाँ से सिलाई हुई है। इंटरलॉकिंग सारी सिलाई होती हैं, प्योर आपको उलन में मिलेगा सर ये। उसके साथ में आपको तमाम सर सदरियां देखने को मिलेंगी, आपको जैसे भी कलर चाहिए, जो कलर चाहिए, आपको जितनी बड़ी साइज चाहिए सारी साइज मिलती है। ये जो शर्ट है, जो इसके बारे में जरा हमारे दर्शकों को बता दीजिए, इनका क्या प्राइस है, कैसे खासियत क्या है सर इनकी? हमारे यहाँ उलन शर्ट 550-600 की होंगी। इसकी खासियत है सर, इसमें लोनी नहीं आती है, कलर इफेक्ट नहीं है, इसमें चुभन नहीं है, ये प्योर होगा, लाइट वेट होगा आपको। इसमें आपको सर ये प्लेन मिल जाता है, इसमें आपको धारीदार मिल जाती है खादी टेक्सचर पे, ये चेक में मिल जाता है सर। इसमें भी सर हमारे पास 3-4 वैरायटी है, प्लेन में थोड़ी सी है, जो अगर कुछ लोग बहुत हैवी नहीं पहन पाते हैं, ये जैसे हैवी में है, बहुत लोग हैवी नहीं पहन पाते तो ये पहनेंगे, कुछ लोग मिक्स के साथ में पहनना चाहते हैं तो हम सर इसको प्रोवाइड करते हैं। तो हमारे पास 3-4 वैरायटीज हैं। इनकी क्या कास्ट है? सर हमारे यहाँ सर 550 से लेके 700 के बीच की वैरायटी है। जी। वैसे सर ये हमारे यहाँ ये आपको देखने को मिलेगा, बल्कल बोलते हैं सर ये। इसकी क्वालिटी सर थोड़ी मोटी होती है लेकिन बहुत गद्देदार होती है सर ये। अगर पहन ले तो अंदर की जो टेम्परेचर जो होती है सर बरकरार रखता है, ऊपर से स्वेटर पहन ले, कुछ भी पहन ले सर, अंदर की गर्माहट बनी रहती है। चलते चलते ये बताइए कि खादी की विशेषता क्या होती है, खादी कपड़ों की क्या विशेषता है? सर एक चीज आपको बता दें कि कॉटन भी पहनते हैं तो ठंडी में काम करता है, क्योंकि उसका उल्टा मौसम में उसका जो होता है जी। असर होता है। जैसे ठंडी में पहने तो गर्म, गर्म में पहने तो ठंडी, क्योंकि उल्टे रिवर्सबल होते हैं उसके धागे। उसके धागे रिवर्सल होने का फायदा ये होता है कि बाहर का एटमॉस्फेयर को अंदर एब्जॉर्ब नहीं करता है, जो अंदर का एटमॉस्फेयर है वो बरकरार रखता है। ये जो थान है कपड़े, इनके बारे में जरा बताइए। सर हमारे कॉटन लिनन है, कलर की 100% श्योरिटी होती है। जो हमारा जो कॉस्ट आता है सर वो लगभग 350 मीटर मैक्सिमम तक का होता है। पेपर कॉटन हमारे यहाँ सर बेस्ट अवेलेबल होते हैं, कलर की 100% श्योरिटी होती है। पेपर कॉटन में आपको जो वैरायटी चाहिए, जैसे चाहिए आप 15 दिन 1 महीना पहले ऑर्डर देके भी कर सकते हैं सर, बल्क में बनवा सकते हैं और उसके सर कलर नहीं जाते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं जूट में सर, ये जूट की वैरायटी है। पहले हम लोगों ने जो बनाया था वो सिंगल थ्रेड में बनाया था, अभी सर हम लोगों ने मल्टीपल थ्रेड में बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि इसकी डिमांड ज्यादा है, ठंडी में भी लोग पहनते हैं। क्योंकि ये मोटा तो दिख रहा है लेकिन है बहुत सॉफ्ट, आप देखेंगे धुलाई के बाद बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। जो खादी का पुराना जो टेक्सचर था वो हम लोगों ने देने की कोशिश किया है। उसके बाद सर आप आएंगे इधर, आपको मटका में आ जाएगा। फिर इधर आप सर आप जीन्स जो देखेंगे, आप के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, एक कॉटन जीन्स में है सर लाइक्रा में, इसके सर कपड़े तैयार हो रहे हैं। लाइक्रा सर हम बाहर से लेते हैं, कॉटन सर हम अपना यूज करते हैं। इसमें सर हमारे पास लगभग 10 कलर होते हैं जो सर आपको पास आपको अवेलेबल होंगे। इधर जो चादरें पड़ी हैं इनके बारे में जरा बताइए। सर ये चादरें जो देख रहे हैं आपने, डबल बेड में भी उपलब्ध है, सिंगल बेड में भी उपलब्ध है। ये सर इसकी प्रिंट होती है, कलर 100% गारंटी होती है। बाई चांस कलर चला जाता है तो उसको रिप्लेस करते हैं हम लोग, ये हम लोग की श्योरिटी होती है। और इसका एक सबसे बड़ी खासियत है सर, जहाँ बिछाएंगे चादर सर वहीं रहेगा, इधर तो नहीं जाएगा। जैसे पॉली होता है सर इधर उधर रखता है, ठंडी में भी होता है वो ठंडा हो जाता है, लेकिन कॉटन क्या होता है टेम्परेचर को मेंटेन करता है। कॉटन का माना जाता है कि टेम्परेचर मेंटेन करता है। ये अलग अलग प्रिंट में सर, अलग अलग साइज में आपको ये सर मिलेगा, लगभग 5x7 में, 7x8 में और 8x10 में जो आपको चादरें हैं 2 पिलो कवर के साथ में सर अवेलेबल होगा। तो क्या ऐसा है यहाँ पे लोई भी है जो सर्दियों में लोग आम आदमी यूज करते हैं? सर ये आपको लोई हमने दिखाया, ये सर खेस होता है,
नॉर्मल आप लोग ओढ़ने के लिए, जैसे ठंडी में भी गर्मी में यूज करते हैं। नई वैरायटी का हम लोगों ने पहले खेसा आपने चौकटा देखा था, अब हम लोग जीन्स पैटर्न में बना रहे हैं। उसके साथ में सर ये हम लोग चादर बना रहे हैं, चेक में चादर है ये। आपकी इसकी सॉफ्टनेस देखिए सर, 600-800 ग्राम की होती है और प्योर जो हम लोग के यहाँ बनता है धागा उसकी बनी होती है। ये व्हाइट चादर है सर, इसकी सर सॉफ्टनेस देखिए, फुल लेंथ की होती है, लेंथ में कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि सर इसका मानक हम खादी के हिसाब से तैयार करते हैं हम लोग। इसमें सर आप इधर सूट के बारे में भी जरा दर्शकों को बता दीजिए सर, आपको क्या प्राइस है उनकी, किस तरह से क्या खासियत है उनकी, क्या विशेषता है? सर आपको बता दें कि ये हमारा कॉटन में जो पुरानी खादी है सर वो चीज़ अवेलेबल है, इधर नई खादी अवेलेबल है। नीचे सर और भी मॉडर्न है वो चीज़ें हैं। इधर जींस की जो हमारी नई बन रही है वो वैरायटी है। इधर सर उलन रखा हुआ है सर, सारे उलन के आपको सर मोटे स्ट्रेंथ में। वैसी प्रकार से एक आपको कंबल दिखाते हैं जो गवर्नमेंट सप्लाईज भी जा रही हैं, यहाँ तक कि नेवी ओबी में भी सर ये कंबल यही उड़ा जाता है। इसकी साइज देखिए, ये लगभग 5x7 की 7.5 फीट की होती है सर, और ये प्योर उलन में है, ये टेस्टेड क्वालिटी होती है। उसके साथ में ही आप जो आप देख रहे हैं इसमें उलन के सूट जो हैं, ऐसे अलग अलग वैरायटी के उलन के सूट अवेलेबल है। उसी के साथ में पश्मीना सर हमारे यहाँ शॉल है, पश्मीना शॉल भी अवेलेबल है, पश्मीना सूट अवेलेबल है। पश्मीना शॉलों की हमारी वैरायटी जो आप देखेंगे सर उसमें आपको जैसे कि प्योर उल में है, इसमें सर धागे की है ये सर, इसमें आपको पश्मीना वैरायटी भी मिल जाएगा जो लाइट वेट होगी। जो पश्मीना की रेंज सर मार्केट में 8,000 10,000 की होती है, हमारे यहाँ लगभग 4500 4600 5,000 तक की रेंज होगी। और हमारे यहाँ सूट की जो वैरायटी होगी वो सर लगभग 600 रुपये से लेकर। सर अभी हम लोग यहाँ अवेलेबल है भुजनिया हजारा फार्म में। आप सिद्धनगर से भी आ सकते हैं, जैसे सिद्धनगर गुरुद्वारा है वहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पे है। इधर सर आप संपला नगर से आते हैं तो 7-7.5 किलोमीटर दूरी पे है। रामनगर के माध्यम से आप रामनगर वाले रास्ता बहुत अच्छा बन गया है सर, आप देख रहे होंगे, बिल्कुल 5 से 7 मिनट लग रहा है। और इधर आप संपला नगर से अगर सिद्धनगर से होते हुए आ रहे हैं या खजुरिया होते हुए आ रहे हैं तो वहाँ से भी आपको सर 5-7 मिनट लगना है, क्योंकि पक्की रोड हो गई है। इधर आपको अगर पूरनपुर फायदा पार्ट से आना है, पेंटन पुल अभी 10 दिसंबर तक हमें लग रहा है कि अंदाजा है सर कि जिस हिसाब से न्यूज हम लोग देख रहे हैं कि 10 अक्टूबर तक स्टार्ट हो जाएगा। तो सर इसमें तो नाव चल रही है, नाव से भी लोग आ रहे हैं यहाँ पे। और आपको सर बता दें कि यहाँ का लोकेशन जो है बहुत अच्छा है और बहुत दूर से लोग आते हैं, लखीमपुर, पीलीभीत, पूरनपुर, बहुत जगहों से। तो ऐसा देखा जाता है अक्सर नेपाल से भी ग्राहक आते हैं, खादी प्रेमी आते हैं सर। सर आजकल हम तो मॉर्निंग में सर उनसे शुरुआती हम नेपाल के भाइयों से कर रहे हैं, जो टीचर्स हैं या वहाँ के दुकानदार है सर, वो सुबह आजकल हम लोग 7:30-8 बजे के आसपास आ जाते हैं। रात का चूंकि स्टाफ होते हैं तो हम लोग सुबह मेंटेन कर ले। आजकल हफ्ते में मान के चलिए 4 से 5 दिन सर हमारी सुबह उन्हीं से स्टार्ट होती है और बहुत अच्छा रहता है। और उलन के मामले में सर तो वो नेपाल कॉटन और उलन तो हमारे यहाँ से बहुत जा रहा है और एक दूसरे से प्रचार वहाँ सर बहुत ज्यादा हो गई है। ऐसा सर अभी कुछ देर पहले आपने बताया था अभी लखनऊ में जो बैंक ऑफ बड़ौदा के महानिदेशक है उनके द्वारा सम्मानित किया गया था संस्था को, उसके बारे में बताइए। सर एक्चुअली हमारी जो बैंक है हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा सेमरी है, और अभी महानिदेशक जो बैंक ऑफ बड़ौदा के हैं ऑल ओवर इंडिया के, तो उन्होंने अभी हम लोग सम्मानित किया। जानकारी हमारी सिस्टर हैं जो यहाँ की सचिव हैं अर्पणा सिंह, वो और हम मिलके हम लोग देखते हैं। अभी सम्मानित किया गया, वो गई थी वहाँ पे, अपने संस्था के बारे में बताया गया, अपने क्षेत्र के बारे में बताया गया कि किस भौगोलिक स्थिति से यहाँ से गुजरते हैं लोग। तो वहाँ पे सम्मानित भी किया गया कि आप अच्छे से काम कर रहे हैं, इसको देखते हुए उन्होंने हम लोग सपोर्ट किया, हम लोग सम्मानित किया। और आगे जो प्रोजेक्ट लगने वाला है उस पर उन्होंने बोला कि हम पूर्णतः आपको सपोर्ट करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट होगा हम आपको लगवाने में सहयोग करेंगे। तो क्या आगे की योजना क्या है संस्था के लिए, क्या सब प्रोजेक्ट आ रहे हैं, क्या उसके बारे में बताइए। सर अभी हम सारे तरह के कपड़े बनाते हैं, हमारे पास सारी मशीनरी है, चीजें हैं, लेकिन सर हमारे पास कलर के लिए यूनिट नहीं है। और चूंकि प्राइवेट में सर कलर होते भी नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट की यूनिट है तो गवर्नमेंट के यूनिट से करानी होती है, तो अहमदाबाद भेजना होता है, तो पूरी ट्रक भर के जाती है सर, उसमें बहुत टाइम लगता है, टाइम वैसे। तो हम लोग की प्रोजेक्ट है सर कि डाइंग का हम लोग डालें यहाँ पे, कपड़े कलर करने की और डाइंग के और प्रिंट के जो हमारे एम्ब्रॉयडरी के हैं वो मशीनें डालें। उसके लिए हम लोग प्रपोजल अभी गवर्नमेंट को भी भेजा है, बैंक को भी भेजा है, उनमें भी अप्रैल मई तक हमारा लगता है कि हमें सैंक्शन हो जाएगा, तो हमें यहाँ पे कलर यूनिट भी देखने को मिलेगा।